ओके बच्चों, अब जो हम क्लास लेने वाले हैं आज आपका, वो है कनेक्टिव टिश्यू में एक टाइप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, वो है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी टाइप? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू को ही हम स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी का ढांचा बनाता है, एंडोस्केलेटन बनाता है। तो अब एंडोस्केलेटन जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होगा बोन और दूसरा होगा कार्टिलेज। ठीक है, तो हम अब बोन के बारे में बात कर रहे हैं कि बोन जो है वो दो प्रकार के हैं। बोन कितने प्रकार के हैं? नंबर 1 पे है स्पॉन्जी बोन। क्या बोला? स्पॉन्जी बोन। और दूसरा है कॉम्पैक्ट बोन। तो कहा कि स्पॉन्जी बोन क्या है और कॉम्पैक्ट बोन क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ठीक है जी। तो स्पॉन्जी बोन को हम दूसरा नाम देते हैं ट्यूबरकुलस बोन। क्या बोलते हैं? या इसी को कैंसिलस बोन भी बोलते हैं। और कॉम्पैक्ट बोन को बोलते हैं डेंस बोन या पेरिस्टोमियल बोन। राइट? अब क्या इसमें जो लैमेली है, जो स्पॉन्जी बोन में जो लैमेली है, वो क्या बनाएगा? ट्यूबरकुल बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्यूबरकुल। ठीक है। अब यहाँ जो ये कॉम्पैक्ट बोन का जो लैमेली है वह बनाएगा हैवर्सियन कैनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या बनाएगा? हैवर्सियन कैनाल। ठीक है जी। अब कह रहा है कि स्पॉन्जी बोन में आप सबने सुना होगा बोन मैरो। बोन मैरो का नाम सुना? बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो है वह पाया जाएगा स्पॉन्जी बोन में। रेड बोन मैरो कहाँ पाया जाएगा? स्पॉन्जी बोन में। और जो येलो बोन मैरो है वो कहाँ पाया जाएगा? कॉम्पैक्ट बोन में। ठीक हो गया? बहुत सुंदर। अब एक बात है कि जो हैवर्सियन कैनाल है, क्योंकि यहाँ पर हैवर्सियन कैनाल नहीं है, हैवर्सियन कैनाल कहाँ मौजूद है? यहाँ मौजूद है। ठीक है। अब आइए इसके इतने होने के बाद हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं बोन का। ठीक है जी। ये देखिए, यह एक बोन का छोटा सा फिगर है। इसके मुख्य रूप से दो पार्ट हैं। बोन के मुख्य रूप से दो पार्ट हैं। एक है आपका एपिफाइसिस और दूसरा है डायफाइसिस। ठीक है ना? तो एपिफाइसिस में क्या है और डायफाइसिस में क्या है और किस बोन में पाया जाएगा? तो एपिफाइसिस जो है वह स्पॉन्जी बोन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जहां स्पॉन्जी बोन होगा वहां पे एपिफाइसिस होगा, और जो कॉम्पैक्ट बोन है उसमें डायफाइसिस होगा। अब दूसरी बात कहा कि ये जो बोन, दो बोन है, जैसे एक बोन यहाँ है और एक बोन यहाँ है, तो ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो सपोज करो कि बोन का ये लास्ट पोर्शन है एपिफाइसिस, फिर इस बोन का लास्ट पोर्शन है ये एपिफाइसिस, तो दोनों के बीच में कोई तो जोड़ है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन का जो टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग करके देखेंगे कि बोन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर। राइट? तो अगर हम कॉम्पैक्ट बोन को देखें, ये कॉम्पैक्ट बोन का टीएस है, टीएस ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, टीएस ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। तो अगर टीएस ऑफ कॉम्पैक्ट बोन देखेंगे तो सबसे जो अंदर में दिखेगा, हम अंदर से चलते हैं बाहर की तरफ, तो सबसे जो अंदर में आपको ये रेड वाला पोर्शन जो दिख रहा है, यह है आपका बोन मैरो। इसको क्या बोलेंगे? बोन मैरो। ठीक है। बोन मैरो जो है वो कवर रहता है एक स्ट्रक्चर से जिसका नाम है एंडोऑस्टियम। क्या नाम है? एंडोऑस्टियम। और एंडोऑस्टियम के बाद में आप देखिए ये जो दिख रहा है आपको रेड वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? हैवर्सियन कैनाल। यहाँ हैवर्सियन कैनाल है और हैवर्सियन कैनाल के ऊपर में यह लिखा हुआ है आउटर सर्कमफेरेनियल लैमेली। क्या लिखा हुआ है? आउटर सर्कमफेरेनियल लैमेली। और इसी तरह से फिर इनर, तो ये इनर और ये आउटर, ये दोनों ही, ये है आपका इनर और आउटर कंसेंट्रिक लैमेली। और इस सब के ऊपर में जैसे मान लो कि ये बोन है, सपोज करो कि ये बोन है, ठीक है? क्या देखो, ये बोन है और इस बोन का जो सबसे बाहरी कवर है, द आउटर मोस्ट और सेल बनेंगे, क्योंकि ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मिंग सेल, तो ऑस्टियो फॉर्मिंग मतलब ऑस्टियोसाइट भी इसी से बनेगा।
ठीक है। अब इसके नीचे का जो लेयर है वो है आउटर कंसेंट्रिक लैमेला। उसके नीचे आपने देखा हैबर्सियन लैमेला, ये है। और इसके दोनों हैबर्सियन के बीच में ये देखेंगे, ये जो है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लैमेली, राइट। अब इंटरस्टिशियल लैमेली के बीच में नीचे इनर कंसेंट्रिक लैमेली है, ठीक है। अब आइए इतने तीनों लेयर के बाद जरा एक बार फिर से देखो, ऑस्टियोब्लास्ट, सब लोग यहाँ देखो, ऑस्टियोब्लास्ट बोलो, उसके बाद है आउटर कंसेंट्रिक लैमेली, उसके बाद हैबर्सियन लैमेली, उसके बाद है दोनों हैबर्सियन के बीच में इंटरस्टिशियल लैमेली, ओके। अब उसके नीचे है इनर कंसेंट्रिक लैमेली। अब आइए, अब ये जो चीज आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इंडोऑस्टियम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इंडोऑस्टियम के नीचे और ऊपर हम दो चीज देखा रहे हैं। तो इंडोऑस्टियम है ये दिस वन इज द इंडोऑस्टियम, राइट। बच्चे देखो यहाँ पे, ये है इंडोऑस्टियम। अब इंडोऑस्टियम के ऊपर में भी आप देखिए यहाँ भी सेल है, यह सेल भी ऑस्टियोब्लास्ट, सेल भी ऑस्टियोब्लास्ट का सेल है जो कि प्रेजेंट है आउटर सरफेस ऑफ इंडोऑस्टियम। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इंडोऑस्टियम के नीचे अंदर में यह जो सेल आप देख रहे हो, ये वाला सेल, ये चारों तरफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, राइट। हमने ये कटिंग लिया हुआ है तो ऐसे ही रखा। तो इसको बोलते हैं हम लोग बोन मैरो। ये क्या है? बोन मैरो। अब बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, ठीक है, वो बात देखेंगे बाद में। अभी हमको थोड़ा सा लगता है कि अभी और क्लैरिटी लाने के लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें हैबर्सियन कैनाल के ऊपर में, ठीक है। तो हैबर्सियन कैनाल का एक छोटा सा कटिंग करके आपके सामने रखा है हमने, यहाँ पर देखिए, ये हैबर्सियन कैनाल है। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? देखो, तो हैबर्सियन कैनाल असल में ये न तो रेप्टाइल्स में होंगे, न तो बर्ड्स में होंगे, न कहीं और होगा। ये सिर्फ और सिर्फ होगा कहाँ होगा? मैमल्स में होगा। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि हैबर्सियन कैनाल कहाँ पाया जाएगा? मैमल्स। इसलिए हमने लिखा एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन मैमल्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि क्या हैबर्सियन कैनाल कहाँ पाया जाता है? सिर्फ मैमल में, हो गया। अब कह रहे भाई कहाँ पाया जाएगा? इतने सारे बोन्स हैं हमारे मैमल्स के अंदर भी, तो कहा कि ये सिर्फ लॉन्ग बोन में पाया जाएगा, बोन है, ठीक है ना। तो यहाँ होगा। अब कह रहा है कि ये हैबर्सियन कैनाल प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स इसके अंदर मौजूद होगा, बट ये ब्लड कैपिलरी में नहीं होगा। आप फिगर से समझिए इसको। ये हमने एक छोटा सा कटिंग करा है, एक से जैसा लग रहा है हैबर्सियन, तो यही चीज है हैबर्सियन कैनाल। ये क्या दिख रहा है आपको? ये हैबर्सियन कैनाल। अब हैबर्सियन कैनाल के अंदर में ही सारा चीज देख लो। हमने एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा है रेड कलर वाला, ये ब्लड वेसल्स भी यही है। क्या है इसके अंदर? नर्व फाइबर भी है, लिम्फ वेसल्स भी है, वेन्स भी है। मतलब हड्डी के अंदर में, आप जरा समझो, हड्डी के अंदर ब्लड सप्लाई है, तो ब्लड सप्लाई, आर्टरीज, वेन, नस की सप्लाई भी है, ब्रेन, नर्व्स की सप्लाई भी है। तो ये सारा चीज किसके थ्रू जा रहा है? बोन्स के अंदर, हैबर्सियन कैनाल के थ्रू। किसके थ्रू? किसके थ्रू? ओके। अब देखिए, तो कहा कि हैबर्सियन कैनाल क्या है? गिव अवे टू ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, वेन्स, नर्व्स। अब दूसरा, अब एक और टर्म आता है, उसका नाम है वोक्समैन कैनाल्स। ये तो और भी क्वेश्चन पूछता है इससे कि वोक्समैन कैनाल क्या है और कहां पाया जाता है। तो क्या है? कह रहा कि दो हैबर्सियन कैनाल को जोड़ने वाला, कनेक्ट्स टू हैबर्सियन कैनाल, इसको बोलते हैं वोक्समैन कैनाल, ठीक है। और अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चे? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोन का एक दूसरा टाइप, जिसको हम बोलेंगे स्पॉन्जी बोन।
किस बोन के बारे में पढ़ेंगे? ओके, कल की क्लास में पढ़ा था कॉम्पैक्ट बोन के बारे में। किस बोन के बारे में पढ़ा था? कॉम्पैक्ट बोन का पूरा टीएस काट के दिखाया था कि उसमें क्या क्या सेल है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पॉन्जी बोन के बारे में, ठीक है। आपके सामने एक चीज बताऊं, यहाँ की एक फिगर दिख रहा है आपको। स्पॉन्जी बोन में और कॉम्पैक्ट बोन में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि लैमेली जो है वो यहाँ पे नहीं है। स्पॉन्जी बोन में लैमेली नहीं होता, स्पॉन्जी बोन में लैमेली नहीं होता। बोलिए, क्या नहीं होता? ओके, अब हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि यहाँ पे ट्रेबिकुली बनेगा। क्या बनेगा? ट्रेबिकुली। अच्छा, ये ट्रेबिकुली बहुत हाईली ब्रांच्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ ब्रांचिंग है, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे ब्रांचिंग निकलेगा, ऐसे ब्रांचिंग होती चली जाएगी, ठीक है। तो हाईली ब्रांच जो पार्ट है स्पॉन्जी बोन का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुली। क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुली। ओके, अब ये सवाल है जी, तो दिस इज द रेड बोन मैरो। यहाँ से स्ट्रक्चर किया हुआ है, देखिए आप यहाँ, ये है रेड बोन मैरो। ये क्या है? रेड बोन मैरो। क्लियर हो गया? तो अभी कि हमने आपको बताया कि जो टीएस काटेंगे स्पॉन्जी बोन का, तो ये ट्रेबिकुली, एंडोस्टियम, ऑस्टियोसाइट, मैट्रिक्स, ऑस्टियोब्लास्ट और रेड बोन मैरो जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब आइए हम आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं कि बोन बनते कैसे हैं। बोन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑसिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जो बोन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन भी कहेंगे इसको। तो हम पहला चीज देखते हैं ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, राइट, और इसी को बोलेंगे बोन फॉर्मेशन, और डिफरेंट टाइप्स के बोन से। तो पहला चीज हमारा है कार्टिलेजिनस बोन। क्या नाम बोला? कार्टिलेजिनस बोन को ही रिप्लेसिंग बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह कार्टिलेज के बाद कंप्लीटली बोन में कन्वर्सन हुआ था इसका, ठीक। इसी को ऑटोस्टैसिस ही बोलेंगे, ठीक है। तो क्या कहा कि इनिशियली ये क्या रहते हैं? कार्टिलेज रहते हैं। अब ये क्या हुआ? डिफरेंशिएट हुआ, क्या बन गए? बोन बन गए। आपके मन में फिर सवाल होगा कि ऐसा हमारी बॉडी में कौन सा बोन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ दो बोन है, एक फीमर का बोन और एक ह्यूमरस बोन, ठीक हो गया। दूसरा टाइप है डर्मल बोन, या इसी को मेम्ब्रेनस बोन बोलेंगे, और इन्वेस्टिंग बोन या एलोस्टैसिस, ठीक है। क्यों बोलेंगे और ये कहां से बनेगा? तो कह रहा कि ये जो डर्मिस है, डर्मिस का मॉडिफिकेशन होगा बोन के अंदर। किसका मॉडिफिकेशन? डर्मिस का मॉडिफिकेशन बोन में होगा। और ये होगा कहां? ये है, इसका एग्जांपल है स्कल बोन। ये जो खोपड़ी का बोन है, यह डर्मिस का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? यस। तीसरा है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन फॉर्म बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ टेंडन। टेंडन का नाम तो सुना ही है, टेंडन लिगामेंट। तो टेंडन बनता है किससे? बोन और मसल्स के बीच में बनाता है, याद है? तो यहाँ पे टेंडन जो है वो मॉडिफाइड हो गया बोन में। और ऐसे बोन का एग्जांपल, ये घुटने का जो बोन है चकती, इसको नी बोन बोलते हैं, पटेला बोन, फैबुला बोन और पिसिफॉर्म बोन, ठीक है जी। चौथा टाइप है विसरल बोन। विसरल बोन का मतलब है जो सॉफ्ट ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन के अंदर ही बोन का फॉर्मेशन हुआ था। जैसे आप ऑस कार्डिस है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जब डियर का है, हिरन के अंदर में जो दो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, पार्टीशन है, वह बन जाता है बोन। फिर ऑस पेनिस है, मतलब इसका पेनिस के अंदर में बोन है, बैट्स में, रैट में, डॉग में, ठीक है जी, और इंसेक्टिवोरा में। इसी तरह से ऑस क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस ऑफ मेनी मैमल्स। इसी प्रकार से आइए ऑस फैल्सिपेरम है, ये पाम ऑफ मोल है, मोल मतलब छुछुंदर है ना, उसके हाथ में मॉडिफाइड हुआ है। ऑस पाल्वेरिस है, आईलिड ऑफ क्रोकोडाइल, राइट। तो इतने प्रकार के बोन होते हैं। अब आपको हम एक अलग चीज बताते हैं, वो ये फाइनल है बोन के बारे में कि बोन के रिगार्डिंग कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। होते तो बहुत सारे डिजीज है, लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन है हम उतना को लेकर चलते हैं, राइट। पहला डिजीज है ऑस्टियोमाइलाइटिस।
क्या है? ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन है। अब आपसे क्वेश्चन यही होगा कि ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, किसका इन्फ्लामेशन है? बोन मैरो का, एपिफाइसिस का, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन का। आर्टिकुलर सरफेस जहां पर ये ज्वाइंटिंग होता है, ये सब ज्वाइंट है, देख रहे हो, तो जहां आर्टिकुलेशन है, ज्वाइनिंग है, यहां पर अगर प्रॉब्लम हो गया तो वो बीमारी कहलाएगी ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है। पैगेट्स डिजीज है। पैगेट्स का मतलब ये है कि जो थिकनिंग हम लोग का रेगुलर है ना, ये थिकनिंग कभी मोटा कभी पतला आप देखे होंगे, तो इरेगुलर थिकनिंग और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन है। ठीक है। ऑस्टियोमाइलियोडिस्पेंसिया, ये है इन्फ्लामेशन ऑफ बोन मैरो एंड कैविटीज। और सबसे लास्ट में आप सबने देखा होगा ऑस्टियोमलेशिया का नाम सुना होगा और रिकेट्स का नाम सुना होगा। तो ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है और रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में। यह होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ये होता है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोन्स। हमने पढ़ा बोन के बारे में। ओके, थैंक यू।